तो चलो आगे बढ़ रहा हूँ फिर मैं ना। मैंने अपना अब तक क्या क्या सीख लिया वाईडीएसी में। वाईडीएसी में तीन चीजें रिवाइज करो, याद करो। पहला तो पार्ट डिफरेंस क्या होता है वाईडीएसी में निकालना सीखा। फिर हमने ये सीखा कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमा कैसे निकालते हैं लीनियर, और लीनियर पोजीशन ऑफ मिनिमा कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला भी और डेरिवेशन भी। फिर हमने सीखा इंटेंसिटी का ग्राफ, एक तो लीनियर पोजीशन से और एक बार एंगुलर पोजीशन से। फिर हमने सीखा कि एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा। इतना हम सीख चुके हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। नहीं। नहीं सर। अब इसमें एक चीज और बाकी है, उसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। अब फ्रिंज विड्थ में क्या होता है बेटा? बीटा। अब तुम जब समझ रहे हो कि जो एक्चुअली जब यहाँ मैक्सिमम मिनिमम बनेगा, ऐसा बनेगा इधर, ये सेंटर रहेगा। फिर पहला यहाँ पे क्या आया, मान लो मिनिमा आया, फिर पहला मैक्सिमम आया, ऐसे सो चलते जाएगा। तो अगर तुम्हें फ्रिंज की मोटाई निकालनी है, मतलब कितना मोटा है कितना चौड़ाई है उसकी, तो तुम क्या करो कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, या तो ये या फिर ये, कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, दो में से कोई एक चीज निकाल लो तुम। जैसे कैसे निकालेंगे देखो, तुम्हें निकालना है बीटा, जनरली इसको बीटा से रिप्रेजेंट। तो तुम क्या करोगे, एक्स एन माइनस, सॉरी, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन करो। तो इससे क्या होगा कि दो, एक तो nth मैक्स एन प्लस वन मैक्सिमा, और दूसरा nth मैक्सिमा, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। nth मैक्स एन प्लस वन का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एन प्लस वन लेमडा डी बाई डी। ठीक है, ये हमने डाल दिया, एन प्लस वन लेमडा डी बाई डी माइनस ये क्या, एन लेमडा डी बाई डी। सॉल्व कराएगा तो क्या है, क्या करोगे, क्या एन लेमडा डी बाई डी। तो इससे कर लो, चाहे दूसरे वाले से कर लो, तो भी यही आंसर आने वाला है। एक्स एन वन प्लस डैश निकालोगे और इधर एक्स एन डैश निकालोगे, तो भी बेसिकली क्या आएगा, यही आएगा। इसमें हो जाएगा टू, कौन सा वाला निकाल लो, तुम एन प्लस वन ले रहे हो ना, तो फॉर्मूला लगाओगे किसका, मिनिमा का। तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला ये बन जाएगा, दिस माइनस वन डिवाइड बाई ये लेमडा डी बाई डी। कर दी ना, एक मिनट। एन प्लस वन डाल दिया वहां पे, एन की जगह डाल दिया, एन प्लस वन डाल दिया, और डिवाइड बाई टू लेमडा डी बाई डी, और माइनस कितना सिंपल, वन माइनस वन बाई टू लेमडा डी बाई डी। देखो सॉल्व करोगे वापस आने वाला वही है, लेमडा डी बाई डी। तो ये मेरा बीटा होता है, जिसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। जैसे कि इसमें एक चीज पूछते हैं बार बार, कि पूरे सेटअप को, पूरे वाईडीएसी सेटअप को उठा के अगर हम क्या ले जाएं, पानी के अंदर ले जाएं, तो क्या होगा, बाकी कुछ बदलो, बस पानी के अंदर ले गए, तो क्या होगा बेसिकली, तो उसके केस में बीटा जो है ना फ्रिंज में, उसको फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा उसको, उसमें फर्क ये पड़ेगा कि जो लेमडा है, भाई हमको पता है कि n2 बाई n1 इजिकल टू लेमडा वन बाई लेमडा वन होता है, ये तो जानते हो कि नहीं जानते, शायद नहीं जानते हो, बताया तो। ये बात जानते हो बेटा कि n बराबर c बाई बी होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ या ना, बोलो। यस सर। अब तुम क्या करो कि मान लो n21 तुम्हें निकालना है, n21 क्या होता है, n2 बाई n, तो इधर क्या आता है, c बाई v2 डिवाइड बाई c बाई v1 n2 by n1 या n1 by n2? इंटू बाई n, n2 बाई n। तो यहाँ से जब ये हो जाता है v1 बाई v2, तो अब तुम ध्यान दो, ये आ गया कि n21 बराबर बेसिकली v1 बाई v2 आ रहा है। अब v क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, मीडियम बदलता है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, पर लेमडा बदल जाता है। तो ये आ गया, तो इसको काट दो, तो फाइनल रिजल्ट ये है जो आगे भी काम आएगा, n21 is equal to n2 by n1 is equal to v1 by v2 is equal to lambda 1 by lambda 2। बताओ इसमें दिक्कत है, बोलो। नहीं सर। अब यहाँ से तुम देख सकते हो कि जो, अगर तुम n पे ध्यान दो और लैम्डा पे ध्यान दो, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। तो जब तुम देखोगे कि अगर n बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, सिंपल याद रखना, n अगर बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा।
तो जब मैं पानी के अंदर ले गया बीटा डैश निकालूंगा तो लैम्डा डैश इंटू डी बाई डी आ जाएगा, और तुम अगर रेशियो लोगे तो आ जाएगा बीटा बाई बीटा डैश बराबर लैम्डा बाई लैम्डा डैश। तो लैम्डा डैश की जो वैल्यू है ना वो आएगी लैम्डा बाई म्यू, क्योंकि वो घट गया होगा। लैम्डा लैम्डा बाई एन, एन यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, वो लैम्डा बाई एन आ जाएगा। तो यहाँ से एन ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि जो बीटा डैश वो बीटा बाई एन मतलब घट जाए, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि लैम्डा घट गया तो फ्रिंज विड्थ भी घट गई। बताओ कोई प्रॉब्लम, बोलो बेटा क्या हो गया। हाँ हाँ भाई बोलो, प्रखर प्रखर क्या बोल रहा हूँ, तन्मय। नो सर कोई हाँ तुमको बताओ प्रखर को दिक्कत यहाँ तक। तो अब इसमें नहीं सर नहीं, याद रखने की चीज क्या क्या है, तो ये कि बीटा होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की मोटाई, कि भाई पहला मैक्सिमा पहला मिनिमा ऐसे करके है ना, तो दो कंसेक्यूटिव को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो उसकी मोटाई आ गई। और फिर दूसरा ये बात कि उसको पूरे को उठा के पानी में ले जाते हैं, तो एक क्वेश्चन आता है एक नंबर का, एक नंबर का बहुत बार, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाती है, घट जाती है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और वाईडीएसी में एक चीज पूछते हैं बहुत बार कि अगर हम व्हाइट लाइट से वाईडीएसी करें, क्या करें, व्हाइट लाइट से अगर वाईडीएसी करें, ठीक है, तो क्या होगा। तुम अगर व्हाइट लाइट से वाईडीएसी करोगे तो होगा क्या कि व्हाइट लाइट से मतलब सारे कलर की जो बीटा है फ्रिंज विड्थ अलग अलग आएगी, और उससे कोई क्लियर पैटर्न नहीं बनेगा, कोई भी क्लियर पैटर्न नहीं बनेगा। और बात करें अगर हम किसकी, कि यहाँ पे जो सेंटर रहेगा, सेंटर सेंटर पे तो सारे के सारे कंस्ट्रक्टिव ही मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग लेमडा, बहुत सारे लेमडा आ गए अब, पहले अब तक हम एक ही लेमडा ले रहे थे, तो सेंटर पे तो सारे सेम ही मिलेंगे, पर सेंटर से जब तुम दूर जाओगे, थोड़ा सा दूर मान लो गए, तो देखो मिनिमा जो होता है ना, सबसे पहले मिनिमा आता है, और वो मिनिमा जो होता है वो होता है कि भाई लेमडा डी बाई क्यू डी। तो लेमडा जो है सबसे कम हमारा है वॉयलेट का, और रेड का सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा इसके जस्ट पास में, जस्ट पास में देखोगे ना तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव फॉर वॉयलेट और बाकी सब के लिए, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे करके। तो ये जस्ट जस्ट पास वाला जो है ना वो एग्जैक्टली तो नहीं, पर प्रीडोमिनेंटली रेड दिखेगा, ये बात समझते हो बेटा, हाँ या ना। बोलो बेटा, ये बात पता चला। सर आपकी नहीं सर आपकी नेट नेट अटक गया आवाज पे अटक गई। अच्छा अच्छा, एक मिनट, अभी मैंने ये लेमडा वी वाली बात क्लियर हुआ बेटा, ये लेमडा वी ग्रेटर देन ये वाला बात, हाँ या ना, यस बोलो, है ना। मैं रिपीट करता हूँ, सुनो, व्हाइट लाइट से हम एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, तो सारे लेमडा होते हैं इसके अंदर, ऐसा तो नहीं कि एक अकेला लेमडा है। तो अगर ऐसा होगा तो एक बात बताओ, सेंटर से जो सबसे पहले मिनिमा होता है उस मिनिमा की लोकेशन का फॉर्मूला ये है लेमडा डी बाई टू डी, हाँ या ना। यस सर अब पता है दो क्वेश्चन आते हैं, और दो क्वेश्चन में पता है अलग अलग उसमें अलग अलग आंसर देते हैं, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। पर मैं तुम्हें एक सिंपल चीज बता रहा हूँ पहले, कि सेंटर से सबसे पहले लेमडा सबसे छोटा वॉयलेट का है, तो सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव किसका आएगा, फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव किसका आने वाला है, वॉयलेट का आने वाला है, हाँ या ना। यस सर तो बेसिकली होता क्या है, वॉयलेट और उसके पास वाले कलर यहाँ से गायब हो जाते हैं, तो यहाँ पे इसके आगे पीछे जस्ट देखो ना सेंटर की, तो प्रीडोमिनेंटली रेड दिखता है, कैसा दिखता है वो, रेड जैसा, क्योंकि बाकी खत्म हो जाते हैं, कौन खत्म हो गया, वॉयलेट एक दो काट पीट के खत्म, वॉयलेट और उसके पास पास वाले। बट अगर कोई ये पूछे तो पहला आंसर कोई पूछे कि भाई सेंटर के जस्ट पास में कौन दिखेगा, तो रेड के आसपास जैसा दिखेगा। पर कोई ये पूछे कि भाई सबसे पहला मैक्सिमा किसका बनेगा, फर्स्ट मैक्सिमा, तो वो भी तो वॉयलेट का बनेगा,
तो पहला मैक्सिमा जब थोड़ा दूर जाओगे यहाँ पे वो किसका दिखेगा, वॉलेट का, क्योंकि इसका लैम्डा सबसे कम है, वो विथ कब आएगा, लैम्डा डी बाई डी। और बाद में थोड़ी दूर बाद जाके बिल्कुल पैटर्न बहुत गंदा हो जाएगा, सब मिक्सअप हो जाएगा। ये तो हल्का सा पैटर्न बस यहाँ दिखेगा बस। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है। अब देखो ऐसे तो मेरा मन नहीं है ये एग्जांपल डिस्कस करने का, पर मैं कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम खुद से नहीं कर पाओगे। ये एग्जांपल है YDAC पे। एनसीईआरटी है दोनों के पास? एनसीईआरटी ये एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक दो क्वेश्चन कंसेप्चुअल ऐसे आते रहते हैं, ठीक है? तो वो मैं बता देता हूँ, तुम्हें समझा देता हूँ। YDAC से दो ही चीज आती है, एक तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, वो तो तुम कर लोगे मुझे लगता है कि सिंपल फॉर्मूले 3-4 फॉर्मूले हैं बस। कौन कौन से? एक तो ये कि भाई अपना मैक्सिमा के लोकेशन, मिनिमा के लोकेशन, फिर दोनों की एंगुलर लोकेशन, फिर उसके बाद क्या, फ्रिंज विड्थ। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन तो तुम कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब इसमें कंसेप्ट डेरिवेशन भी तुम शायद पढ़ लो तो कर लोगे, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। बट इसमें कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं एक दो चीज तुम्हें समझा देता हूँ, वरना तुमको लगेगा कि जल्दी जल्दी किया ना इसलिए समझ में नहीं आया, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी जरूर कर रहे हैं अपन, पर जो समझने की चीज है वो समझ में तो आनी चाहिए। हाँ वो जो ऊल जलू क्वेश्चन है ना उसको मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि जो क्यूरियोसिटी होती है ना उसको भी अपन केटर करेंगे, बट अभी फिर तो हो नहीं पाएगा इसलिए। पर जो इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं वो जरूर मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि वरना फिर वो इनकम्प्लीट रहेगा। हाँ तो इसका नेक्स्ट वीक अब क्लास नहीं होगी ना? वेंसडे को क्लास नहीं रखेंगे ना, वेंसडे नहीं, हाँ वेंसडे को दिन तुम्हारी क्लास कब होती है? हाँ वेंसडे। वेडनेसडे होती है बट फिर सैटरडे से एग्जाम है इसलिए। अच्छा सैटरडे से कौन सा एग्जाम है पहला? क्या कह रहे हो? एक को आइडिया नहीं, प्रखर को पता हो। इंग्लिश है सर। इंग्लिश। सैटरडे तो दूर है ना भाई, एक दो दिन पहले बंद कर देंगे, सैटरडे को नहीं रखेंगे पहले, है ना? पर सैटरडे को तो नहीं रख सकते आप क्योंकि वो तो क्लास के टाइमिंग पे। सैटरडे को भी देखो, तुम लोग भी रखूंगा और एक्स्ट्रा नहीं रखूंगा, पर जो बाकी दोनों है ना वो तीनों, उन तीनों की जैसे रिवीजन क्लास रख लेंगे कुछ चैप्टर की, जैसे कि तुम्हारी ये रखी है ऐसे उनकी रख लेंगे। पर आगे सिलेबस तो हाँ रेगुलर नहीं वो चलेगा, रेगुलर सिलेबस तो नहीं सिलेबस चलेगा। हाँ। हाँ वो वेंसडे को चल सकता है बस, बाकी जो भी क्लास होगी वो वैसी रहेगी। और जो तुम्हारे पेपर फिजिक्स में कितने दिन का गैप आ रहा है, मुझे याद नहीं है, बताओ देखो। 5 दिन है सर, 5 दिन। 5 दिन, कब से कब तक? पता नहीं, देखना पड़ेगा। प्रखर को याद होगा। कब है प्रखर पेपर, कब है फिजिक्स? 2 मिनट सर, देखता हूँ मैं। हाँ मेरे को व्हाट्सएप पे डेट शीट भेजना। हाँ मैं क्लास के बाद भेजता हूँ। कुछ भी नहीं करते हो मैं क्या देख, तुम? इतने आलसी हो, आलसी हर चीज अरे उसमें सर डाउनलोड करके रखी है, अभी मोबाइल में मिल नहीं रही। और ये स्कूल वालों ने नया पोर्टल बनाया, इतना वाहियात पोर्टल है, लिंक भी नहीं पता मेरे को उस पोर्टल। अच्छा त्रास है ये सर, हम तो 10 साल से सेम पोर्टल यूज कर रहे हैं, उन्होंने अभी चेंज कर दिया एकदम। हम्म 27 को 22। 27 27 सर। ओ इतना दूर है, अरे रे, तब तक तो चलो इतना लंबा खींचा सर, मतलब लंबा तो नहीं पर मैं वही कर रहा हूँ। 18 में। देखो मेन मेन एग्जाम से एक दो दिन पहले अपन क्लास नहीं किया करेंगे, पर बाकी तो क्लास चलने तो है, वरना पूरा एक महीने तक क्लास बंद करना सही नहीं ना। हाँ हम्म? तो वेडनेसडे कर लेना, बट उसके बाद तो फिर बंद करनी पड़ेगी ना एक आध वीक। हाँ हाँ ऐसा कर लेंगे। उसके बाद अगर करेंगे ना तो क्योंकि उन लोगों की सर करेंगे। ये यश वालों के एग्जाम कब से है? इनकी भी 17 के आसपास है, तो हाँ तो फिर तब तो बंद करनी पड़ेगी। देख लेंगे, चलो जो भी है रिवीजन जिसको जैसी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से देख लेंगे। प्रखर फिजिक्स का थर्ड है कि फोर्थ पेपर? वो लास्ट पेपर है अपना। लास्ट Physics पेपर है का। फिजिक्स? हाँ तो मतलब 18th को, फिर 20 को, फिर 22 को, फिर 24 को, 25 26 दो ही दिन छुट्टी है क्या फिजिक्स? हाँ तो ऐसा करेंगे, सुनो, हाँ फिजिक्स। फिर एक दो हफ्ते है ना अपन वो, भेजना एक बार डेट शीट प्रखर। 2 मिनट रुक, मैं भेजता हूँ 2 मिनट। हाँ हाँ सर, क्या बोले? एक दो हफ्ते सही कह रहे हो, बंद करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर ऐसे देख लेंगे, मैं बोल दूंगा सबको कि रिवीजन क्लास जिसको चाहिए वो बता देना, बाकी अपना पढ़ाई करो, है ना? क्योंकि फिर नया तो पढ़ ही नहीं सकते ऑफकोर्स,
इस वेंसडे को भी देखते हैं। बताओ वेंसडे को फिर तुम तब सर हाँ, बोलो। हमारा एक वीक चलेगा, मतलब जैसे 18th हमारी हमारी एग्जाम के हिसाब से कितनी क्लास मिस होगी? एक 18 सैटरडे की क्लास, ठीक है, फिर एक 22 को वेडनेसडे की क्लास, और फिर एक और सैटरडे की क्लास, 3 क्लास मिस होगी हमारी एग्जाम्स के लिए। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, उनका भी लगभग लगभग ऐसे ही रहेगा। वो एक बार मैं देख लूंगा, उनसे डिस्कस करके। तुम्हारा टाइम टेबल तो तो है अगर ही। उनका खत्म हो गया तो 29 से हम वापस क्लास रिज्यूम कर सकते हैं। हाँ तो तब तक पता है, तब तक भी क्लास पूरी तरह बंद नहीं रहेंगे, ये पढ़ेंगे अपन। उसमें ऐसा करेंगे कि जैसे कि मान हाँ लो मतलब तुमको, रिविजन। हाँ रिवीजन के लिए जैसे तुमको क्लास चाहिए या कुछ भी चाहिए तो कर लेंगे। और अगर इतना टाइम मिल रहा है, पर अब वही तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन फर्क पड़ेगा। वरना एक्स्ट्रा क्लास करा के डे ऑफ टेस्ट भी कुछ कुछ कर सकते थे अपन। पर वही है, बताओ मेरे हिसाब से तो ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा वो, क्योंकि तुम बाकी सब्जेक्ट भी तो करोगे। कि है फायदेमंद प्रकार। एक बार पेपर चालू हो गया तो मैं जिसका पेपर है उसके पहले भले इंग्लिश हो तो भी मैं कुछ करता नहीं, उसके पहले जिसका पेपर है मैं वही करता हूँ। हाँ वही वो वही। मेरा फिक्स है, क्योंकि अगर इंग्लिश भी हो तो उसके 2 दिन पहले मैं इंग्लिश ही करूंगा, मैं फिर हाँ छोड़ वैसे देता भी हूँ फिजिक्स और हाफ ईयरली है ना मेन, तो उस पर जरूरी है ध्यान देना। हम्म। हाँ तो फिर यही तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे ही पता है प्रखर, तुम जहाँ टेंशन मत लो, ये तो तुम्हारा इंटरनल एग्जाम है, ये तो ऐसे ही है पास। मेन तो तुम्हारा वही है जिसके मार्क्स जुड़ेंगे। सुन रहे हो? सर मतलब इसके वो हाफ ईयरली और प्री बोर्ड के जाएंगे इंटरनल्स में बाकी। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, जो हाफ ईयरली है ना, वो जो तुम्हारा जो 1 to 7 चैप्टर्स आ रहे हैं वही मेन है। ये तो उन्होंने क्या है कि भाई बच्चे को थोड़ा डरा के रखो और थोड़ा बस प्रेशर में लाने के लिए इस सब्जेक्ट का एग्जाम साथ में रख दिया। देखा जाए तो उनको रखना नहीं चाहिए। नहीं समझ में आया? हाँ, मतलब वही सर वो स्कूल वालों ने, एक्चुअली स्कूल वालों ने इसलिए रखा है कि स्कूल वालों ने सब्जेक्टिव पेपर, मतलब जो टर्म 2 का सिलेबस था ना वो पढ़ा दिया है थोड़ा बहुत, मैं तो वही, फिर उन्होंने ये सोच के रखा है कि बच्चे भूल ना जाए वो सब, अरे इस ये चक्कर में उन्होंने रख दिया है, मतलब ये सिर्फ बोलने bullying के जाएंगे बारे ही में बता रहे बच्चों को प्रेशर में लाके थोड़ा पढ़ाई लगवाने के लिए, और कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे वरना हैं। वो एक बात है। वही खैर जो भी है अल्टीमेटली सुनो, तो इसीलिए ज्यादा फोकस पे फिर भी पता तुम्हें यही बोलूंगा कि नंबर जो है ना 1 to 7 वाले, उसमें नंबर अच्छे आने चाहिए। उसकी प्रैक्टिस फुल रखना। इसमें जितना हो सके ध्यान देना इसमें सब्जेक्ट वाले में, पर ज्यादा टेंशन मत लेना इसको लेके। ठीक है? क्योंकि इस, सर मेरी एग्जाम 29 को खत्म, हाँ ठीक है चलो देखते हैं। प्रखर की 27 को। ओके ऐसा भी है क्या तुम्हारा बैच के हिसाब से अलग? हाँ। हाँ नहीं नहीं मतलब नहीं, मतलब मेरा सेकंड सब्जेक्ट पी है ना, इसलिए अच्छा मेरे को फिजिक्स के पहले 5 दिन छुट्टी है, प्रखर को नहीं होगी 5 दिन। हाँ चलो हाँ ठीक मेरे है। को सर आप सैटरडे को आप भले ही कर सकते हो क्लास, सैटरडे को और संडे को 2 दिन। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जाम के बीच में मैं तो नहीं आऊंगा। सुनो सुनो बता रहा हूँ, सुन तो लो। सुनो सुनो, मैं ना जो रेगुलर क्लास है वो तो सस्पेंड में कर ही रहा हूँ मैं, मुझको लग रहा है कि वो सही नहीं है। पर उसी टाइम पे जैसे कि मैं ये जरूर ऑप्शन दूंगा कि भाई जैसे कि अपन रिवीजन करवा रहे हैं, जैसे कि तुमको चाहिए या फिर किसी उनको भी चाहिए, तो वो रिवीजन के टाइम पे कोई भी अटेंड कर सकता है और वो रिवीजन कर लें, क्वेश्चन डिस्कस कर लो, कोई कंसेप्ट रिवाइज कराना है वो कर लेते हैं, ऐसा। ठीक है प्रखर? रेगुलर, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स को भी रेगुलर अभी बढ़ाना, फिर अब तो मैं इसलिए तो करा रहा हूँ कि रेगुलर क्लास में वो बड़े बड़े नहीं। क्योंकि देखो अभी जैसे जैसे एग्जाम आ रहे हैं तो उन लोगों का भी ध्यान नहीं रहेगा वेव ऑप्टिक्स पे इतना, तो फिर उसका मजा नहीं आएगा ना पढ़ाने में भी। जब पढ़ाने में फोकस बढ़िया होना चाहिए। ठीक है? तुम्हारा क्या प्लान है बताओ, तुम मेरे से क्या क्या पढ़ना चाहते हो? उससे पहले मान लो सैटरडे संडे या कोई भी तुम क्लास एक्स्ट्रा करवाना करवाओगे यार, उसमें रहोगे, तो बताओ क्या करवाना चाहते हो? बोलो। चैप्टर 1 2 3 जो मेरा बाकी है मेरे लिए तो वही होगा। तुम्हारा तो वो उसमें होगा ही ना, उन तीनों के साथ जब हम करेंगे तो रिवीजन में आ ही जाना। तुम बोलो प्रकार। क्या सर? मैं कह रहा हूँ कि भाई जैसे मान लो अभी सैटरडे संडे या जो भी दिन बचते हैं उसमें अपन क्लास रखेंगे, एक्स्ट्रा क्लास या कुछ भी, तो उसमें तुम क्या करवाना चाहते हो ये मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वे ऑप्टिक्स तो तुम्हारा करा देंगे, उसके अलावा। हाँ सर वही 1 2 3 मतलब रिवीजन भी हो जाएगा और वही हाँ चलेगा। हाँ तो फिर वही सही रहेगा ना, तो उसमें तुम रेगुलर आ जाना, तो फिर अपन रिवीजन स्टार्ट करेंगे ना, उस रिवीजन में ही तुम भी आ जाना और वो लोग भी रहेंगे ही बस। फिर अपन ये वेव ऑप्टिक्स को होल्ड कर देंगे यहाँ पे, आज मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद, क्योंकि वो सबके एग्जाम ही आ रहे हैं। चलो अब ठीक है, आप 10.4 ट्राई करो फटाफट से। एग्जाम्पल 10.4 ट्राई क्या करो मैं बताता हूँ, ये अलग ही टाइप का है और इसी पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इसलिए समझना ध्यान से। स्क्रीन को हम प्लेन से दूर ले जा रहे हैं। सबसे पहला क्या है क्वेश्चन, इफेक्ट क्या आएगा वो पूछ रहे हैं अपने से। अब एक इनइक्वालिटी होती है जिसको हम बोलते हैं ये,
एस बाई एस शुड बी लेस देन लेमडा बाई डी। मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे। ये आईडीसी की स्पेशल बातें हैं। तो अगर हमें क्लियर पैटर्न चाहिए कि क्लियर विजिबल दिखे पैटर्न, तो क्लियर पैटर्न के लिए इनइक्वालिटी फुलफिल होनी चाहिए कि एस बाई कैपिटल एस मस्ट बी लेस देन लेमडा बाई डी। अब ये क्या चीज है भाई? जो स्मॉल एस है, स्मॉल एस है साइज ऑफ स्लिट्स। जो कैपिटल एस है ये बेसिकली देखो तीन चीजें थी, एक सोर्स था, फिर एक स्क्रीन ये थी, और एक ये था। तो ये डिस्टेंस को तो मैं कैपिटल डी बोलता था, इसको स्मॉल डी बोलता था। ये डिस्टेंस जो है ना उसको कैपिटल एस बोला है। ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ ये सोर्स फ्रॉम स्लिट्स। और लैम्डा और डी तो पता ही है। तो ये एक इनइक्वालिटी है जो फुलफिल होनी चाहिए। ये कहाँ से आई? एक्सपेरिमेंटली आई। और ये वेव नेचर को फुलफिल करने के लिए जो हमने अप्रोक्सीमेशंस लिए हैं उनको फुलफिल करने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है 2-3 तो अभी जो अपन करें। पता है यहाँ तक पता चला है कि क्या बोला मैंने? इसको रफ में लिख लो एक बार, इस वाली इनइक्वालिटी को, फिर अपन इस पे क्वेश्चन करें। हाँ सर। तन्मय समझ में आया बेटा क्या क्या चीज है ये? यस सर। अब तुम जो कह रहे थे मुझे कि सर इसको मोटा कर दे तो क्या होगा? अब देखो, अगर तुम इसको मोटा करोगे, इसके साइज को बढ़ा रहे हो, तो इसको बढ़ाओगे तो ये इनइक्वालिटी फुलफिल होने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो क्लैरिटी नहीं दिखेगी पैटर्न में। पैटर्न जो है ना फिर पूरा व्हाइट की तरफ होने लग जाएगा। पहले क्या रहता है? बढ़िया रहता है, डार्क ब्राइट डार्क, फिर धीमे धीमे व्हाइट, पूरा व्हाइट की तरफ दिखने लग जाएगा, क्योंकि नॉन कोरेंट सोर्स होता है उसी टाइप। ये वो सारी कंडीशंस ये देख लेता है। तो देखो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं अपन। तो पहले क्वेश्चन बताओ क्या होगा इसमें? स्क्रीन को हम दूर ले जा रहे हैं प्लेन से, फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स। तो इसमें तो बेसिकली कैपिटल डी को बढ़ाया जा रहा है। क्या हो रहा है इसके अंदर? कैपिटल डी है ना, ये डिस्टेंस। तो कैपिटल डी बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा? अपनी फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी या घटेगी? फ्रिंज विड्थ का फर्क पड़ेगा। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था? बीटा लैम्डा डी बाई डी। स्मॉल एस अपॉन एस लैम्डा डी बाई। और वो नहीं, फ्रिंज विड्थ कह रहा हूँ यार। हां फ्रिंज विड्थ हां लैम्डा डी बाई डी। हाँ तो ये अब इसमें बढ़ेगी। देखो ये बढ़ाओगे बढ़ेगी। फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी। पता चला भाई दोनों को? यस सर। तो देखो एक मिनट को, तो एंगुलर सेपरेशन ये हुआ, द एक्चुअल सेपरेशन। हाँ देखो, देखो उन्होंने क्या बोला? एंगुलर सेपरेशन तो बदलेगा नहीं, पर एक्चुअल सेपरेशन बदलेगा। एक्चुअल सेपरेशन मतलब क्या? वही फ्रिंज विड्थ। क्योंकि देखो एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी होगी? अगर बीटा जो उसका एंगल की बात है तो कैपिटल डी डी से होता ही डिवाइड। नहीं है ना उसमें। क्या बेटा? हाँ, कैपिटल डी से डिवाइड कर दो। एंगल एंगुलर फ्रिंज विड्थ तो इतनी हो गई, तो वो तो सेम है। और ये डी बढ़ होता ही नहीं है उसमें, तो सेम ही रहेगा। वही। और जो लीनियर फ्रिंज विड्थ है, जो एक्चुअल वाली है, वो बढ़ेगी। पता चला? हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स इज डिक्रीज। इंक्रीज। तो इसमें फ्रिंज विड्थ क्या होगी? बीटा क्या होता है? लैम्डा डी बाई डी। चाहे इसमें एंगुलर हो चाहे लीनियर हो, दोनों ये क्या कर रहे हैं अपन? इसको इंक्रीज कर रहे हैं। ये क्या होगा? घटेगा। बट देखो इन्होंने एक बात बोल दी कि ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये नहीं होगी तो लफड़ा हो जाएगा। तुम इसको बढ़ाओ। सेकंड मिस कर दिया। हाँ क्या बेटा? हाँ वही सेकंड पार्ट मिस कर दिया आपने। सेकंड पार्ट मिस कर दिया ना। हाँ चलो कोई नहीं, पहले सी पार्ट देख लो। की बात समझ में आई यहाँ तक? सी में डिक्रीज, सी में भी डिक्रीज। रख रही बात पता चली? हाँ हाँ। अब बी पार्ट देखो। द मोनोक्रोमैटिक लैम्डा कम हो रहा है। ये बताया ही था। अच्छा, लैम्डा कम हो रहा है। लैम्डा कम हो रहा है मतलब क्या होगा? लैम्डा डी बाई डी डिक्रीज। तो डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल। सी पार्ट भी बताया। अब ये जो चौथा पार्ट है उसको देखना ध्यान से कि सोर्स स्लिट को ही हम डबल स्लिट प्लेन से, मतलब जो सोर्स स्लिट थी, जो मेन स्लिट थी, उसी को अपन ने क्या करा, जो डबल स्लिट के पास ले आए। मतलब बेसिकली कैपिटल एस को क्या कर रहे हैं अपन? घटा रहे हैं। अगर तुम एस बाई कैपिटल एस लेस देन लैम्डा बाई डी होती कंडीशन, अगर तुमने कैपिटल एस स्लिट मतलब सोर्स स्लिट, मतलब ये भी बेसिकली एक स्लिट होती है यहाँ पे, जो सोर्स ले रहे थे ना अपन। जो सोर्स हमने मेन सोर्स लिया है। हाँ, मेन सोर्स होता हाँ है। ठीक है, समझ गया। खैर वो मैंने बताया नहीं था जी। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली सोर्स समझो ना तुम। आया समझ में? ठीक है। अब क्या हुआ? तो ये जो डिस्टेंस है कैपिटल एस, ये तुम्हारा क्या हो गया? घटने लगा। तो ये घटने लगा, तो इस इनइक्वालिटी के फुलफिल होने के चांसेस बढ़ेंगे या घटेंगे? अगर ये घट रहा है मतलब अल्टीमेटली ये वाली जो चीज है
चांसेस घटेंगे सर, घटेंगे, हटेंगे। हाँ, क्योंकि ये वाली जो पूरी चीज है ये इंक्रीज बढ़ेगी, होता जाएगा। ये बढ़ेगी और बढ़ेगी हाँ। तो उसको तो कम होना था। तो अल्टीमेटली जो क्लैरिटी है वो कम होती है। जो क्लैरिटी है ना, पैटर्न गायब होते जाएगा, फ्रिंज पैटर्न गायब होते जाएगा। और यही चीज इसमें भी यही है, डी और ई दोनों में एक तरह से एक ही बात की जाती है कि तुम विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट बढ़ा रहे हो, मतलब वही बात, तुम ये बढ़ा रहे हो मतलब ये पूरा पार्ट बढ़ रहा है, फिर वही बात, इस चांसेस घटेंगे और पैटर्न गायब होते जाएगा। आया समझ नहीं आया? सर यस सर। बस अब देखो जो लास्ट पार्ट है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, पर लैंग्वेज को पढ़ के तुम भी समझना। देखो ये तो मैंने अभी बता दिया, डी वाला पार्ट अभी समझ में आया कि देखो ये सब है, ये सब है, पढ़े हो ना? वो तो समझ गए, हाँ समझ गए, लेस एंड शेयर शार्प हो जाएगा और ये सब फ्रिंजेस गायब हो जाएंगे। समझ गए सर ये तो। और हाँ, फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो वो सब जो मैंने डी और ई पार्ट में किया था, फ्रिंज विड्थ में तो कोई फॉर्मूले में उसका रिलेशन है ही नहीं, नहीं है ना, कि दिखेगा तो फ्रिंज विड्थ होती रहेगी, बस ये कि क्लैरिटी दिखने की कम हो जाएगी, है ना? और फिर ये भी हुई जो अभी अपने ई पार्ट में देखा था। एफ पार्ट का आंसर पढ़ो, एफ पार्ट में तो मैं समझा दिया था, पर पढ़ो उसको, तुम खुद समझो इसको, एफ पार्ट को पढ़ो और समझो। और उसके बाद हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर वापस रिजॉइन होंगे, है ना? ये 3:12 हो रहे हैं ना अभी, तो मान लो 3:20 पे अपन कितना रिजॉइन। बाकी सर? उसके बाद देखो अब ज्यादा ज्यादा नहीं बचा है, पर एक बिल्कुल नया पार्ट है, जो वाईडीएसी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था। तुम्हें लग रहा होगा कि सर एक हुआ है, दो बचे हैं, ऐसा नहीं है, वो दो जो बचे हैं ना वो छोटे छोटे हैं, वाईडीएसी अकेला उनके कितना बराबर टाइम है। लगेगा उसमें? बताया ना तुम्हें, सब कुछ सही रहा तो 4 बजे तक, सही नहीं रहा तो 4:15 बजे तक, ठीक है? पढ़ो इसको, ये समझ में आया? सर इसमें बहुत सारे मतलब एक लैम्डा नहीं होगा इसमें सर, बहुत सारे लैम्डा आ जाएंगे ना, हाँ, कि वाइट देखो लाइट ले रहे हैं। वही मैं जो बता रहा था, सुनो ध्यान से, वापस सुनो। प्रखर तुमने पढ़ा बेटा? बेसिकली जो जस्ट पास में देख रहे हैं, तो जिसका लैम्डा छोटा है सबसे पहले वो गायब होगा, क्योंकि उसका मिनिमा सबसे पहले आए, तो वो है वॉलेट, तो यहाँ से वॉलेट गायब हो गया, तो वॉलेट गायब हो गया तो कुछ कुछ रेडिश दिखने लगा, यहाँ भी वो रेड दिखने लगा। थोड़ा और दूर जाओगे तो वहां पे कौन गायब हो जाएगा? रेड गायब हो जाएगा, तो ये ब्लूइश दिखने लग जाएगा। तो कुछ इस टाइप का पैटर्न बनता है, ठीक है? और जब पहले मैक्सिमा की बात करो तो पहला मैक्सिमा तो हमेशा ब्लू का बनता है, पर ये क्या है कि कैसा दिखेगा असल में, वो वाली बात, क्योंकि हमको तो जो दिखता है वही हम बोलते हैं, ठीक है? पर कुछ बुक्स में इसका आंसर, जैसे यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि भाई सेंटर के बाद क्या दिख रहा है, रेड दिख रहा है, पर कुछ बुक्स में इसका दूसरे लॉजिक से आंसर देते हैं लोग। कैसे आंसर देते हैं कि भैया लैम्डा डी बाई डी फॉर्मूला है, और लैम्डा सबसे छोटा किसका है, ये मैक्सिमा का फॉर्मूला बता रहा हूँ, सबसे छोटा लैम्डा किसका है, ब्लू का, तो ब्लू मैक्सिमा बनना चाहिए, तो ब्लू मैक्सिमा दिखेगा यहाँ पे। तो वो ये भूल जाते हैं क्योंकि यहाँ सारे कलर हैं, तो सारे कलर का मिलकर टोटल दिखता है, तो ये तो ब्लू का मैक्सिमा है, पर बाकी चीजें भी तो देखो, ठीक है? पर ये अगर कोई डायरेक्टली पूछे कि पहला मैक्सिमा किसका बनेगा, तो आंसर ब्लू आएगा। पर कोई ये पूछे कि स्क्रीन के बगल में दिखेगा क्या, तो वो रेड दिखेगा। क्यों? क्योंकि ब्लू और उसके टाइप वाले डिस्ट्रक्टिव के कारण गायब हो जाएंगे पहले, और बाद में रेड गायब होगा तो बाद में ब्लू दिखेगा। आया समझ में नहीं आया? बोलो भाई। यस सर। हम्म, ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, एग्जैक्ट शार्प 3:20 पे स्टार्ट करेंगे अपन, है ना? ओके, क्लास चालू रहने देना। चालू रहने दो, चालू, तुम्हारी इच्छा है, चालू रहने दो, चलो आज टाइम बचेगा, 5 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, सर हाँ 5 मिनट बोलो। बाद चालू करेंगे तो वैसे भी 5 मिनट ही रहेंगे, फिर नई मीटिंग ही चालू। हाँ तो बंद ही कर दो इसको, फिर स्टार्ट कर दो, ठीक है? 5 मिनट बाद 3:20। सर चालू कर देना, मैं आईडी पासवर्ड डाल के रख देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगा तुमको।